हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स और सिंटेक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूल हम पढ़ रहे हैं, कुछ रूल पढ़ाए थे, कुछ रूल बाकी है। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना किया जाए, क्या गुण? दो गुणों की तुलना किया जाए तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं बल्कि पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। और वहाँ पे जब पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे तो वहाँ पे हम मोर का प्रयोग करेंगे। किसका? वैसे तो मोर का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन एक कंपैरेटिव डिग्री नहीं रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कौन सी कंडीशन में? एक ही वस्तु रहे या व्यक्ति रहे, उनके दो गुणों की तुलना करें तब। सही है ना? एक के व्यक्ति का दो गुण रहेगा तब उसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, कंपैरेटिव में नहीं। उसी चीज़ को आप लिख रहे हैं, ठीक है। और ये अपना पार्ट नंबर कितना हो गया आज? पार्ट नंबर 3 है। और पढ़ क्या रहे हैं? हाँ, पार्ट 3 हो गया। तो ये अपना देखिए पॉइंट लिखिए। हम लिखते हैं जब एक ही व्यक्ति या वस्तु करते हैं। देखो भाई, वही चीज़ लिखा गया है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग कर देते हैं। और बताया गया है कि मोर का प्रयोग हम करते हैं कंपैरेटिव में, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव नहीं बनाया जाएगा। सही है? कंडीशन क्यों? क्योंकि एक क्या व्यक्ति है, उसका दो ही गुण बताओ तब। एग्जाम्पल दें? देखो, रमेश is braver than wise। तो यहाँ लिखा है रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। सही है? हम यहाँ सही कैसे हो सकता है? क्योंकि लिखा है रमेश इज ब्रेवर, ये हम कंपैरेटिव बना लिए ना। अब ब्रेव होना चाहिए था, ब्रेवर कर दिए, तो ये गलत है। अरे इनको सही करना होगा तो क्या करेंगे? देखिए, रमेश इज मोर लिखेंगे ना, मोर ब्रेव देन वाइज। अभी सही है। यहाँ पे हम ब्रेवर कर दिए थे ना, इसलिए गलत था। अब क्या हो गया? सही, क्योंकि बताया गया है कि भाई इसमें हम मोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो एडजेक्टिव लिखा गया है इसके पहले हम क्या करेंगे? मोर का प्रयोग। अब सही हो गया। देखो, लिखा है प्रिफर तथा प्रेफरेबल यानी बेहतर में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाएगा। अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मोर। वो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा लेकिन मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे प्रेफरेबल के पहले या फिर इसके पहले हम मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके साथ या फिर इनके स्थान पर जो आप देन का जहाँ प्रयोग करते थे ना, वहाँ पर देन नहीं आएगा। अब क्या आएगा? टू का। यानी हम देन के जगह पर टू का प्रयोग कर देंगे। सही है? एग्जाम्पल दें? आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। तो ये सेंटेंस गलत है कि सही है? लिखा है आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। सही क्या होगा इसका? आई प्रिफर वॉकिंग टू स्विमिंग। हम कहते देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टू। अभी सही है, गलत है, क्योंकि बताया गया था अगर प्रिफर आता है, प्रेफरेबल आता है तो वहाँ पे हम देन के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देन है, यहाँ पे टू। सही है? यहाँ पे कह रहा है कि आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। कह रहा है मैं जो है किससे प्राथमिकता देता हूँ? टहलने का प्राथमिकता ज़्यादा देता हूँ। किसकी तुलना में? तैरने की तुलना में। मतलब हम तैरना नहीं उतना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद किसको करते हैं? टहलना। सही है? ठीक है, तो दो में से किसको बता दिया? उसको बता दिया। कॉपी करो। एग्जाम्पल का दूसरा जगह नहीं है, ऊपर बता दे रहे हैं। ठीक है, इनको मिटा रहे हैं हम। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। अब ये तो सही है कि गलत है? बताओ।
लिखा दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल, मोर आएगा इसमें? नहीं। सही बताओ। दिस बुक इज प्रेफरेबल, देन के जब क्या आ जाएगा? टू दैट। अब इसका मतलब हुआ दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट, मतलब यह किताब बेहतर है। वो दैट मतलब उसकी तुलना में, दूसरी जो किताब है कोई, उसकी तुलना में क्या है? ई बेहतर है। समझा कि नहीं आया? तो देन भी नहीं लगेगा, यहाँ पे मोर का प्रयोग कर दिए थे तो मोर भी क्या हो गया? मोर उड़ गया। ठीक है, मिटा इनको। सुनो, अगला पॉइंट कहता है ना, अगला ही कहता है कि अगर एक ही नाउन या फिर कह दो एक ही नाउन से दो एडजेक्टिव संबंध रखते हैं, ठीक है, एक ही नाउन से दो एडजेक्टिव संबंध रखते हैं तो दोनों एक ही डिग्री में होता है। अगर एक टू है अपना पॉजिटिव डिग्री में तो दूसरे को पॉजिटिव में रहेगा, एक टू कंपैरेटिव में है तो दूसरे को कंपैरेटिव में रहेगा, तीसरे का मान लो अगर सुपरलेटिव है तो दूसरे का भी सुपरलेटिव होगा। समझो कि नहीं? एक ही नाउन से दो एडजेक्टिव संबंध रखते हैं तो दोनों एक ही डिग्री में होंगे। पॉजिटिव एक टू है, दूसरे को पॉजिटिव, कंपैरेटिव है, दूसरे को कंपैरेटिव। सही है ना? ऐसे सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव। एग्जाम्पल लिखते हैं और उसकी परिभाषा लिखते हैं। जब दो एडजेक्टिव वही बात लिखा गया ना, क्या होता है? देखो लिखा गया है कि जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हैं तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। यहाँ पे लिखा है अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में ही आना चाहिए। सही है? अगर दूसरा दूसरा में कर दोगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल दें, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर इन द मार्केट। यही तो है, चीपर पेन। तो लिखा है दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। चीपर मतलब सस्ता, तो लिखा है दिस इज द बेस्ट। सही लिखा है। यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री में है ना, और यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव है। तो यहाँ पे हमको दोनों को एक डिग्री में करना है ना। अलग अलग डिग्री में रहेगा तो गलत हो जाएगा, दोनों को एक डिग्री में। ये अगर सुपरलेटिव है तो ये सुपरलेटिव में करना पड़ेगा, तो इसको हम सही करते हैं। दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। सही है ना? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, दोनों में देखो EST लग गया। अब सही है। एक तो और चीज़ कहता है कि अगर हम तुलना कर रहे हैं तो दोनों एक चीज़ करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम घर की तुलना कर रहे हैं तो घर से होना चाहिए। अभी नहीं कह दो कि मेरा घर, जैसे मेरी तुलना मेरे घर से नहीं कर सकते हो। अगर मेरी तुलना करना है तो मेरा घर, जैसे मान लो घर घर का तुलना कर रहे हो तो मेरा घर और दूसरे के घर से ही करो। नहीं, ऐसा नहीं कर देना कि मेरा घर और किसी आदमी से तुलना कर दो। करोगे ऐसा? नहीं करना। मेरे घर और पेड़ से तुलना कर दो। घर और पेड़ से तुलना क्या है? यानी दोनों एक के वस्तु, अगर वस्तु से तुलना कर रहे हो तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से ही करना है। अगर एक व्यक्ति की तुलना कर रहे हो तो व्यक्ति से करना है। सही है ना? वही चीज़ कहा जा रहा है कि आदमी की तुलना आदमी से, पेन का तुलना पेन से, वस्तु का तुलना वस्तु से। वही चीज़ है। तो उसी बात को यहाँ लिखते हैं हम। तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं में की जाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिगर
देन माई अंकल। अब यहाँ पे क्या हो गया, लिखा है माई हाउस इज बिगर, मतलब मेरा घर क्या है, बड़ा है। देन माई अंकल, मेरे अंकल से, मतलब अंकल से नहीं, अंकल के घर से बताना है ना। तो मेरे घर की तुलना तुम अंकल से काहे कर रहे हो, अंकल के घर से करो। यहाँ पे देखो घर है, यहाँ पे घर है और यहाँ पे अंकल है, तो यानी घर की तुलना घर से करो, तो गलत है ना, सही करें। देखो माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। अब हुआ सही। अब इसका मतलब हुआ माई हाउस इज बिगर, मेरा घर बड़ा है, देन दैट ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल के घर से। अब सही है ना, अब मेरे अंकल के घर से मेरा घर बड़ा है। अभी तक क्या हो रहा था, मेरा घर अंकल से बड़ा था, तो ये चिक्कन हो गया। ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। अंकल जी गुस्सा आ जाएंगे, बोल बने करिए, कहते तो बड़ा कह दियो। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर हम कह रहे हैं जैसे कोई एक वस्तु है ना, एक वचन की वस्तु है, तो वहाँ पे हम दैट ऑफ लगाएंगे। अगर बहुवचन चीज़ है तो वहाँ पे हम दोज ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दोज, क्योंकि बताया गया है कि दैट एक वचन बताता है और दोज बहुवचन बताता है। तो इसी चीज़ को एग्जाम्पल के रूप में हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, द स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। द स्ट्रीट, हाँ, ऑफ लंदन ऑफ रीडर, बिगर, बिगर, वाइडर, वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हम कहे थे जब एक चीज़ रहेगा तो हम दैट ऑफ लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो दोज ऑफ। द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, यानी लंदन की गलियाँ, सही है ना। वाइडर क्या है, चौड़ी है, वाइडर मतलब चौड़ी है। देन दोज ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों से, सही है ना, यानी लंदन की गलियां जो है चौड़ी है दिल्ली की गलियों से। यहाँ दिल्ली की गलियों की बात हो रही है, तो गली एक नहीं है, बहुवचन चीज़ें हैं, इसलिए दोज लगा है। समझा कि नहीं आया। और इसमें देखो क्या है, एक घर था इसलिए हम दैट लगाए थे, और यहाँ पे गलियाँ हैं ढेर सारी, इसलिए दोज ऑफ। समझ आया होगा, छापो। अगला पॉइंट है कि डबल कंपैरेटिव है सब लोग, डबल कंपैरेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते एक सेंटेंस में। यानी कहने का मतलब, हम देखो जैसे अगर मोर लिखा रहता है तब भी समझते हैं कि कंपैरेटिव है, क्या है, कंपैरेटिव। या फिर किसी में ई आर लगा रहता है, जैसे बिगर था ना, बिग था, और बिग में हम क्या लोग जोड़ दिए थे, ई आर, बिगर हो गया था। तो कह रहा है कि अगर मोर का प्रयोग किया गया फिर ई आर जोड़ के बना रहे हो तो दूटू नहीं हो गया। यानी एक डिग्री, जैसे कंपैरेटिव डिग्री को हम दो प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि मोर भी लिख दें और बिगर लिख दें। ऐसे अगर कहीं बेस्ट लिखा है, क्या लिखा है, बेस्ट, और इसके पहले हम मोस्ट भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट बताता है सुपरलेटिव, और जो EST लग रहा था वो भी सुपरलेटिव बताता है। वैसे बेस्ट के पहले मोस्ट नहीं आता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल के बगल में हम क्या लगाते हैं, मोर, और मोर का मोस्ट करते हैं, सही है ना। तो वही चीज़ बताया गया कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखे, हाँ, डबल कंपैरेटिव। IN, बस, कजिन है। COUSIN, कजिन, COUSIN, कजिन। देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, गलतियाँ इंसान से होती है और हम लोग इंसान हैं। देखो लिखा है ही इज मोर, है सब लोग। यहाँ पे क्लेवर लिखा रहता है ना, क्लेवर रहता है कि नहीं रहता है। और जब इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो ER जुड़ जाता है ना, जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है।
तो यहाँ पे कंपैरेटिव बना दिए हैं, हाई मोर लगा के भी तो बनाते हैं, तो 2 बार काहे बनाओगे, बनेगा नहीं बनेगा, तो इसको एक टू काट दो, सही है। अगर ऐसा लिखते हैं तो गलत है, अब इसको काट दो, इसको नहीं लिखा जाएगा, मोर नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ दूसरा लिखा है, रवि इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो क्लास में इक्के लड़के थोड़ी रहते हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि ये सुपरलेटिव तभी बनता है जब ढेर सारों में से किसी एक को बताएं। तो हम लिखे रवि इज द मोस्ट ब्यूटी करें, मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे बात हो, बेस्ट जो लिखा है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, और मोस्ट लगा के भी सुपरलेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट गलत रहेगा, सही है। अगर ऐसे लिखते हो मोस्ट भी तो गलत रहेगा पूरा सेंटेंस, इसको हटा दो तब सही रहेगा। आया कि नहीं समझ में, क्योंकि डबल इसमें डबल कंपैरेटिव है, डबल सुपरलेटिव है, तो डबल नहीं लगाया जाता है। जिन तो इसी में कहता है कि अगला पॉइंट, अगर हम फ्यू मैनी सेवरल, किसकी बात हो रही है, फ्यू मैनी सेवरल, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये चीज़ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में नहीं कर सकते हैं, ऐ देवी जी बतिया लो अच्छे से। फ्यू मैनी सेवरल जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो उसको नंबर के साथ में ही करना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में नहीं करना है। जिनको गिन सकते हैं उसके लिए प्रयोग होता है, जिनको नहीं गिन सकते उसके लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्यू मैनी अधिक, फ्यू मैनी सेवरल आज एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का नहीं मतलब संख्यावाचक विशेषण, जिनको गिन सकते हो उसके साथ में किया जाता है। और यहाँ लिखा है इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में नहीं करते हैं, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, जो मात्रा बताता है उसके साथ में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दें, अगर करते हो तो गलत हो जाएगा। हाँ, दिस बेबी हैज टेकन, हाँ, मैनी मिल्क। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस बेबी हैज टेकन मैनी मिल्क, क्या लिखा गया है, मैनी। अच्छा एक बात बताओ, दूध को गिन सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल चीज़ है, जिनको नहीं गिन सकते हो। एक क्वांटिटी बताया जाता है, लीटर नहीं बताते हैं, तो जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल माना जाता है, उसके लिए मैनी नहीं आता बल्कि क्या आता है, मच। तो लिखेंगे दिस बेबी हैज टेकन, यहाँ मैनी की जगह पर आएगा मच मिल्क। अब सही है ना, अब सही है, आया होगा समझ में सबको, आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकिरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।